अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो वो अंदाज़े बयां जो है आपका, वो अगर आपके पास है तो आप छोटी से छोटी या बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ को भी स्पेशल बना सकते हैं। तो आप हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखें, आपको अपने ऊपर ये भरोसा होना चाहिए कि मेरी जो चीज़ है। मैं आपको वाक्य बताता हूँ। मैंने एक शो लिखना शुरू किया था, कॉमेडी सर्कस। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी हो इस बारे में। कॉमेडी सर्कस एक शो था जो 2006 में मैंने ज्वाइन किया था। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो एक अलग दुनिया है, ये तो कॉमेडी की दुनिया है, जहाँ पर लोगों को हंसाने का काम करना है, और हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है। वहाँ मुझे ऐसा लगा कि ऑलरेडी इतने सारे राइटर्स काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या लिखूं कि जो लोग हंसें, मैं ऐसा क्या लिखूं कि जो नया लगे लोगों को। तो सर मैंने सिर्फ एक काम किया, क्योंकि बाकी लोग तो लिख ही रहे थे। मैंने एक दिन में 6 स्क्रिप्ट दे दी उनको लिख के। तो क्वालिटी के साथ क्वांटिटी जो मैंने उनको दी, तो मेरी वो बात उनको अलग लगी। बाकी लोग लिख रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी लिख के देना किसी चीज को, वो शायद मेरा एक अलग तरीका होने लगा। और उस वजह से फिर मैंने वो शो 7 साल लिखा, और उसके लिए मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम मेरा दर्ज हुआ। बहुत बढ़िया। तो कंसेप्ट वही है कि जब आपको लगे कि आप में वो कॉन्फिडेंट जो है, जो शायद सिर्फ आप ही को पता होगा कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, और वो लिखने के बाद आप सिर्फ रखें नहीं, उसको डायरी में मत रखें, उसको छुपा के मत रखें, उसे लोगों तक पहुँचाएं आप। उसे लोग सुनेंगे नहीं आपकी, लेकिन आपको सुनाना पड़ेगा। और जिस दिन आपकी बात लोगों ने सुननी शुरू कर दी, उस वक्त आप राइटर हो गए, ये समझ लीजिए। बढ़िया सर। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ पेशे से, और अभी तक जितना मैंने सर को असेस किया, उस पर चंद पंक्तियाँ की। हर क्षण जियो उल्लास से, लक्ष्य हो लेकिन गंभीर, कुछ पाने की लालसा नहीं, दीवानगी ज़रूरी है, फिर नहीं सफलता में और ज़्यादा दूरी है। 6 स्क्रिप्ट एक दिन में। ज़ोरदार तालियां दोस्तों। सर ये जो पैशन है, अब थोड़ा सा बैकड्रॉप की तरफ चलते हैं कि जब हमने एक्शन शुरू किया तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो सर थोड़ी सी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपने सुनी, और मैंने कहीं सुना था कि रॉकेट हवाई जहाज से तेज इसलिए उड़ता है क्योंकि उसमें आग लगी होती है। तो सर वो आग की हमें तलाश है जो हम अपने युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं। सर आग नहीं होती तो मैं बॉम्बे जाता ही नहीं, और आग ऐसी भरी हुई थी कि बस कहीं पानी मिल जाए तो बुझ जाऊँ जाके। और कंसर्न ये था कि जब मैं लिखना शुरू किया, आई वॉज 19, मैं 19 साल का था उस वक्त जब मैं बॉम्बे गया। कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि यार फैमिली वाले जाने नहीं दे रहे मुझे, या मेरे पास सोर्सेज नहीं है। या मैं सेकेंड ईयर में था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था भोपाल से, और मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं बॉम्बे में हूँ। मैं हर शुक्रवार को पंजाब मेल से जाता था, सैटरडे संडे वहाँ स्ट्रगल करता था, लोगों से मिलता था, और संडे की शाम को ट्रेन पकड़ के वापस भोपाल आता था, कॉलेज ज्वाइन करता था। ये मैंने 1.5 साल किया, 1.5 से पौने 2 साल। और मुझे उस दौरान ये लगा कि जितना आपका गोल्डन पीरियड स्ट्रगल होता है, आपकी जो स्ट्रगल है, वो आप जितना एंजॉय करेंगे, सफलता उतनी जल्दी मिलेगी आपको। मुझे ऐसा लगता था शुरू में कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन कभी मैंने इस बात को लोगों तक पहुँचने नहीं दिया। मैंने हमेशा से ये सोचा कि नहीं, आज अगर मैं लोगों को कॉमेडी लिखने के लिए आया हूँ, और मैं ही अगर उदास रहने लगा तो मुझसे कॉमेडी लिखी नहीं जाएगी। और यकीन माने, मैंने अपने जिसको गम कहते हैं ना, कि मेरा गम ही आज मेरे काम आया, आज रोया तो बड़ा आराम आया। तो वो गम को आपने कन्वर्ट किया जब आपकी खुशी में, तो वहाँ से कॉमेडी क्रिएट होती है। आप देखें, इमोशनल जितने लोग होते हैं वही कॉमेडी क्रिएट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लोग कभी कॉमेडी क्रिएट नहीं कर सकते। ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है। मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ कि हमारी हंसी तब निकलती है जब कोई केले के छिलके से गिर जाता है। मेरे बहुत बड़ा इमोशन है उसके लिए। किसी को डरा देते हैं हम दरवाजे के पीछे से, हाँ करके हमारी हंसी निकल जाती है, लेकिन उससे बड़ा इमोशन है, वो हार्ट अटैक आ सकता है उसको। तो जहाँ जहाँ इमोशन होगा, कॉमेडी वहीं होगी। कॉमेडी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमेशा मजाक गरीबों का उड़ाया जाता है, अमीरों का मजाक उड़ाया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखें कि गरीब था, गरीबी में ऐसा होता है। हमने गरीबी अमीरी के बड़े एक्ट लिखे हैं, गरीबों के बच्चे, गरीबों के कुत्ते, अमीरों के कुत्ते, अमीरों के बच्चे। तो जो हंसी निकलती है वो हमेशा इमोशन से निकलती है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, उसका अपना कोई सोल नहीं है। इसीलिए कॉमेडी की विधाएं हैं, बाकी किसी चीज़ की विधाएं नहीं होती।
ब्लैक कॉमेडी होती है, डार्क कॉमेडी होती है, स्लैपस्टिक होती है, तमाम तरह की कॉमेडी होती है, सटायर होता है जिसको व्यंग कहते हैं हम लोग। तो विचार जो आपके हैं ना, कॉमेडी हमेशा आप किसी भी छोटी छोटी चीज़ों से ही निकलती है। वो आप आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें, आप आसपास के लोगों को देखें कि कितने क्या क्या किस किस्म के किरदार हैं आपके आसपास और वो क्या सोच रखते हैं। तो मेरे ख्याल में आप जब भी कॉमेडी लिखना या आप जब भी लेखन के क्षेत्र में आना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलें। आप जितना मिलेंगे आप लोगों को उनके विचार समझ आएंगे, आप लोगों को उनका किरदार समझ आएगा कि क्या है। मैंने मेरी फिल्म्स में ड्रीम गर्ल किस किसने देखी है लास्ट? तालियां बनती है जोरदार, पेट पकड़ के जितने लोग हंसे थे वो लोग तालियां बजा सकते हैं। स्पेशली वो सीन जब वो ग्रीन पेंट होने लगता है घर में, सर आई मीन पीपल वेंट मैड फॉर इट, कमाल। सर हरो घर लगता गलत घर में आए। ये जो कहानी जब मैंने लिखी थी तो फेसबुक पे कितने लोग हैं यहाँ? सब है। फेसबुक से पहले एक सोशल मीडिया पोर्टल था ऑर्कुट। ऑर्कुट पे आप ही थे सर, सबसे पुराने हमारे यही हैं। तो सर ऑर्कुट पे ये मैं असली वाक्य बता रहा हूँ आपको। मैं जो उस वक्त इंजीनियरिंग कर रहा था और ऑर्कुट पे हम लोग अपनी प्रोफाइल बना के लोगों से चैट करते थे उस वक्त। और मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मेरा रूम पार्टनर। वो जब देखो ना वो कुछ किसी से बात करता रहता था। मैंने उससे पूछा यार तू इतनी बात करता है, कौन है? कहते हैं एक लड़की है और बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। तो मैंने बोला प्यारी प्यारी बातें तुझसे क्यों करती है वो, तू क्या लगता है उसे? कहता यार मेरी दोस्ती हो गई उससे और बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। अब रात रात भर वो बातें करे। 1-1.5-2 महीना हो गया। मेरी भी खैर मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक दफ़ा वो तैयार होकर जा रहा था। मैंने कहाँ जा रहा था? ये असली वाक्य बता रहा हूँ मैं आपको। कहता वो जो लड़की से बात चलती थी उससे मिलने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, नंबर दे दिया उसने? सब बोला हाँ नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, हम लोग मिलने जा रहे हैं कॉफ़ी पे। यकीन मानिए वो 1.5-2 घंटे बाद वापस आया और गालियाँ दे रहा था। मैंने बोला क्या वो समझ नहीं आई? कहता भाई लौंडा निकला वो। मैंने बोला क्या? बोला कसम से भाई पता नहीं लगने दिया उसने, लड़की नहीं है वो वाक्या था। और फिर आई आपके सामने ड्रीम गर्ल, जहां लोगों के पास अकेलापन इतना, जैसे मैंने उसमें डायलॉग में लिखा था, जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है लोग उतने अकेले होते जा रहे हैं आज। और वो अकेलापन ही था जिससे शायद मेरा दोस्त उससे बातें करने लगा, उससे मिलने चला गया और उसके साथ ही वाक्य हुआ। तो कंसर्न ये है कि आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने दोस्त को, और उसी से वो कहानी लिखी जिसको आप जो आपके सामने ड्रीम गर्ल के नाम से आई है। राजी, 2 शब्द होते हैं नवाचार और सृजन, यानी कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो कई बार यूथ सोचता है कि हम ये कहाँ से ये चीज़ें अपने अंदर लाएं, तो क्या तरीका होता है? मतलब बिकॉज अगर आप जितने भी आपकी राइटिंग्स को देखें या पढ़ें या सुने तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बहुत जगह पे देखी गई है। तो ये आपने कैसे गेन करी? सर जैसा मैंने बताया कि आज डांस जो लोग करते हैं, सिंगर जो हैं या जो कॉमेडी करते हैं, उन सभी के लिए शोज आए कहीं ना कहीं टीवी पे, लेकिन जो लिखता है उसके लिए कोई शो नहीं आया आज तक कि आइए आप लिखने के शौकीन हैं तो आइए वो हम शो करते हैं। प्रॉब्लम सर ये है कि जो जैसे इनोवेटिव की आपने बात की, इनोवेशन की बात की आपने, क्रिएटिविटी की बात की आपने, इनोवेशन तभी आएगा, मैंने जैसा अभी आप इसका जवाब शायद मैंने इससे पिछले वाले उसमें दे दिया था आपको, कि आप लोगों से मिलिए, इनोवेटिव आइडियाज आपको वहीं से आएंगे। वो एक लाइन है ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो वो ऐसे ही नहीं लिखी हुई लोगों ने। आप लोगों से मिलें, आप लोगों को समझें, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है ना, हम कहीं भी, जैसे मैं यहाँ आया हूँ, मैं आज सर से मिला या आप लोगों से मिल रहा हूँ, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 1-2 लोग ऐसे हैं जो मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। वो मेरे लिए किरदार है। मेरे लिए आप लोग किरदार नहीं है, वो किरदार है कि ये क्यों नहीं सुन रहा भाई मेरे को, क्या प्रॉब्लम है इसकी? या तो उसको सब कुछ आता है या ही सुनना ही नहीं चाहता। जैसे वो भाई साहब बैठे हैं, वो भाई साहब अच्छा सब पीछे देख रहे हैं, जैसे ये सब सुन रहे हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, आप ऑब्जर्व करें, आप इनोवेशन आपकी वहीं से आएगी। और
अपनी जितनी भी आपकी, जिसको आप टैलेंट बोलते हैं, प्रतिभा बोलते हैं, आप उसके प्रति ईमानदार रहिए। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता के जा रहा हूँ। कई दफ़ा हम क्या होता है कि वहाँ से कुछ सुन लिया तो यहाँ लिख दिया, वहाँ से कुछ सुन लिया तो वहाँ लिख दिया। तो इस तरह आप आप क्रिएटिविटी को आप ना मार रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं उस चीज़ से। आप अपने काम के प्रति समझदार, ईमानदार और जिम्मेदार, ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, डेफिनेटली यू विल अचीव योर क्रिएटिविटी। बहुत बढ़िया। मित्रों, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर कि आप तुरंत अपने पास एक पीस ऑफ पेपर निकालें, जो भी मन में सवाल हो राज जी से पूछने के लिए वो उस पर लिखें, अपना नाम भी लिखें और वो मंच तक आप पहुंचाएं। तो वो सवाल भी हम आपका नाम के साथ राज जी से पूछेंगे। सर, एक और क्वेश्चन था जो बहुत कई लोग ऐसा करते हैं, बिकॉज जब भी किसी हम सफल इंसान का इंटरव्यू सुनते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो फिल्मों से बिलोंग करते हैं या किसी और चीज़ से, उसके चाइल्डहुड के इवेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो भी इवेंट्स चाइल्डहुड में हुए या कुछ ऐसे उसने अनुभव किए, तो ऐसे कुछ चीज़ें हुई जो आपकी राइटिंग में जाके सपोर्ट बनी, पावर बनी आगे जाके? सर, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। मुझे स्कूल में लड़कियाँ नहीं होती थी, तो कटाक्ष जो हमने लिखने शुरू किए, जिन चीज़ों की कमी आपको बचपन में मिलेगी उन चीज़ों को लिखना आप ज़्यादा पसंद करेंगे अपनी जवानी में। जैसे आप हमारे स्कूल में क्या होता था, मैंने सरकारी स्कूलों में बहुत एक्ट लिखे हैं। मैंने बचपन में शादियां बहुत देखी हैं। हमारे यहाँ पर जो छोटे शहरों में शादियां होती हैं, उसका अपना बड़ा महत्व होता है। आप अगर देखें, शादियों का, रिश्तों का बड़ा महत्व होता है। तो मैंने तकरीबन नहीं तो शादियों पे 500 से ज़्यादा एक्ट लिखे हैं। हर किस्म की शादी लिखती, ऐसी कई एक्ट शादी ऐसी लिखी जो होती भी नहीं, हमने अपनी तरीके से लिखी। तो वो बचपन में मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी, रिश्ते नाते ऐसे देखे। आप देखें, छोटी शादियां जो होती हैं ना, जो वेडिंग प्लानर होते हैं, वेडिंग प्लानर है कोई यहाँ पर? वो सब दूर भाग रहे हैं वेडिंग से। वेडिंग प्लानर और मैरिज प्लानर बड़ा फर्क होता है। वेडिंग होती है अमीरों की, खर्चा करते हैं वो लोग, डेस्टिनेशन वेडिंग। ये तो मैंने अब जाकर समझ में आएगी, डेस्टिनेशन वेडिंग भी होती है कुछ। हमारे यहाँ तो वही टेंट लगा देते थे मोहल्ले में, वही बिठा देते लोगों को, और शादी मतलब खाना, ना दूल्हा से मतलब, ना दुल्हन से मतलब, ना कुछ, कोई चक्कर नहीं। सपरिवार अगर गए हैं तो उतना खाना ही जितना शगुन दे रहे हैं। तो कंसर्न क्या है कि मैंने शादियां देखी, मैंने रिश्ते नाते बहुत देखे, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो मैंने अपनी कॉमेडी में हमेशा यूज की। आपने देखा होगा, मैंने जब कॉमेडी नाइट